पर पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचडीसीटीसी में। आज का जो टॉपिक रखा गया है आप सभी के डिमांड पे बहुत ही स्टूडेंट्स ने डिमांड किया कि सर असाइनमेंट क्या होता है, वो किस प्रकार से हम लोग उसको लिखेंगे और उसको किस प्रकार से जो है लिखे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें मैं आप सभी को एक गाइड करूँगा कि असाइनमेंट आप कैसे दीजिएगा और उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, जो भी स्टूडेंट यूजी में पढ़ रहे हों या पीजी में पढ़ रहे हों, उनको असाइनमेंट लिखने का जो है एक काम दिया जाता है जिसके एवज में उनको 10 मार्क्स रहते हैं। 5 नंबर रहते हैं असाइनमेंट लिखने पे और 5 नंबर रहते हैं उसके प्रेजेंटेशन पे। तो आपका 5 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और साथ ही साथ इसके बाद जो है इंटरनल एग्ज़ाम के थ्रू जो है 15 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जो कि लिखित परीक्षा के तौर पे होता है। ये सभी चीज़ का डिटेल मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो में मैंने दिया हुआ है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी सीबीसीएस क्या है, एनईपी क्या है, तो उस वीडियो को आप लोग देख के समझ सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक की अगर बात करें तो असाइनमेंट किस प्रकार से लिखना चाहिए और आपको रिप्रेजेंटेशन उसका जो है किस प्रकार से करना है, यानी कि प्रेजेंट किस प्रकार से इन फ्रंट ऑफ अ प्रोफेसर किस प्रकार से करना है, तो इस चीज़ों की चर्चा आज के इस वीडियो में होगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि नई शिक्षा नीति के तहत जो भी स्टूडेंट 2023 से 2027 वाले बैच में एडमिशन लिए हैं, वो चाहे साइंस में लिए हों, आर्ट्स में लिए हों, ह्यूमैनिटीज़ में लिए हों, किसी भी सेक्टर में लिए हों, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में लिए हों, सभी को जो है असाइनमेंट लिखने का काम दिया जा रहा है। और केवल मैथ को छोड़ के लगभग सभी विषयों में जो है असाइनमेंट लिखने का काम सबको मिल रहा है। तो बहुत ज़रूरी बात है कि असाइनमेंट क्या होता है और किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने जो एक असाइनमेंट सबमिट किया था अपने पीजी के दौरान, उसको मैं आप सभी को शो भी करूँगा जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस प्रकार से आप सभी को असाइनमेंट अपना लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं हूँ अनंत विजय और आप देख रहे हैं एचडीसीटीसी चैनल। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि असाइनमेंट आप चाहे कोई भी विषय लिए हों, तो असाइनमेंट का उस विषय जो भी सीसी होगा, आपका सीसी 1 हो, 2 हो, 3rd हो, 5 हो, जो भी हो, आपका जो भी सीसी होगा उस सीसी के अकॉर्डिंग, यानी कि उस कोर कोर्स के अकॉर्डिंग जो है आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि कार्य मूल्यांकन एक आपको टॉपिक मिला है और उसका असाइनमेंट आप सभी को लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, आपको टॉपिक तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन लिखना किसी एक पे ही होगा। हो सकता है किसी कॉलेज में किसी स्टूडेंट को 4 टॉपिक मिले हो, लिखना केवल एक ही पे है। किसी को कॉलेज में एक ही टॉपिक मिला है, लिखना उसी पे है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो असाइनमेंट में केवल एक टॉपिक पे आप सभी को लिखना होता है और वो लगभग 7 से 8 पेज का आप लोग लिख सकते हैं। अमूमन 7-8 पेज का एक असाइनमेंट अच्छा असाइनमेंट माना जाता है और उसमें जिन-जिन बातों का समाहन किया जाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए एक क्वेश्चन आप सभी के अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप सभी को दे रहा हूँ और जिससे कि आप सभी को सहूलियत हो समझने में। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं कि अब आप स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि टॉपिक मिला है, ये CC5 का कोई मान लीजिए पेपर है CC5 और उसमें आपको टॉपिक मिल गया है जॉब इवेल्युएशन, इट्स मेथड, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है, और मेथड, ठीक है। तो यानी कि कार्य मूल्यांकन, इसकी विधियां तथा गुण दोष, आपका ये जो है एक टॉपिक मिला है और इसको आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप सभी को मैं फ्रंट पेज दिखा देता हूँ कि आप फ्रंट पेज किस प्रकार से बना सकते हैं। दो टाइप के एक्चुअली होते हैं फ्रंट पेज। एक को मैं कम्युनिटी टैब पे डाल दूंगा, एक्चुअली दोनों को ही मैं कम्युनिटी टैब पे डाल दूंगा यूट्यूब के, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक जो मेरे को बेस्ट लगा वो एक फ्रंट पेज मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो आप सभी के अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये मास्टर ऑफ आर्ट्स जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उनका मैंने एक असाइनमेंट जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मंगवाया था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ IRPM लिखा हुआ है। चूँकि हम लोग IRPM से रिलेटेड हैं तो IRPM की ही बात करेंगे। और तो यहाँ पे आप सभी को देख रहे हैं पेपर का नाम वहाँ लिख दिया गया है, कंपनसेशन मैनेजमेंट, और ये पेपर कोड लिख दिया गया है CC5, और उसके बाद टॉपिक के लिए जगह छोड़ दिया गया था जो कि उस स्टूडेंट ने अपने हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है।
और उसके नीचे आप देख रहे हैं कि वहाँ सबमिटेड टू लिखा हुआ है एक कॉलम में, और एक कॉलम में लिखा हुआ है सबमिटेड बाई। ठीक है, तो इस प्रकार से सबमिटेड टू में जिन प्रोफेसर को आप, जिस भी प्रोफेसर को वो असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे, उस प्रोफेसर का नाम है, उनका जो भी उन्होंने डिग्री धारण किया है वो है, और जिस भी यूनिवर्सिटी से वो बिलोंग करते हैं वो लिखा गया है। और सबमिटेड बाई में स्टूडेंट के बारे में लिखा गया है कि किस स्टूडेंट के द्वारा वो जो है सबमिट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे राजकुमार के द्वारा सबमिट किया जा रहा है, जिनका रोल नंबर 35 है, और वो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है, और साथ ही साथ सिग्नेचर का भी एक कॉलम दिया गया है। तो अगर आप लोग भी इस प्रकार का फ्रंट पेज बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस कुल मिला के अगर इस प्रकार का आप अगर बना लेते हैं, किसी भी आप डिपार्टमेंट से हो या किसी भी आप फैकल्टी से हो, तो इस प्रकार से आप फ्रंट पेज बना सकते हैं। तो ये रह गई फ्रंट पेज की बात। अब बात करते हैं कि असाइनमेंट में लिखा क्या जाता है। अब क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, देख रहे हैं आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन मिला हुआ है आपका जॉब इवैल्यूएशन यानी कि कार्य मूल्यांकन, उसकी विधियां तथा उसके गुण दोष। तो सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन अगर लिखते हैं तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन ही समझिए। कोई भी क्वेश्चन आप अगर लिखते हैं तो उसका सबसे जरूरी जो पार्ट होता है वो परिचय होता है, जो कि इंट्रोडक्शन कहलाता है। तो इसमें आप सभी को लिखना होता है कि क्या उसकी मतलब वो है क्या, उसका परिचय दीजिए। जैसे मान लीजिए बेरोजगारी, तो उसका परिचय दीजिए, क्या है बेरोजगारी। तो परिचय में क्या लिखा जाता है, परिचय में अमूमन ये लिखा जाता है कि उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से वो हमारे जीवन में आया। तो कार्य मूल्यांकन किस प्रकार से हमारे जीवन में आया, इसकी चर्चा जो है थोड़ा बहुत मैं आप सभी के सामने कर लेता हूं। तो कार्य मूल्यांकन शब्द का प्रयोग सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका सिविल सेवा आयोग द्वारा 1871 ईस्वी में किया गया था। तत्पश्चात फिलाडेल्फिया के जो भी वैज्ञानिक थे, जो कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कहलाते थे, टेलर द्वारा 1881 में किया गया। तो ये तो इस प्रकार से आप इसका परिचय लिख सकते हैं। इसके बाद आप सभी को उसमें अर्थ लिखना है, और अर्थ में क्या लिखना होता है, परिभाषा। आप सभी को जानते हैं अर्थ में परिभाषा लिखना होता है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने स्तर से जो परिभाषा दी है उसको लिखना होता है, और उस परिभाषा को लिखने के पश्चात आपको खुद का मत लिखना पड़ता है कि उन परिभाषाओं के आलोक में आपने क्या समझा, और वो काफी मायने रखता है, और यही आप सभी को नंबर भी देता है एग्जामिनेशंस में। अब अगर बात करें मूल क्वेश्चन की, तो मूल क्वेश्चन था हमारा कार्य मूल्यांकन, इसके विधि तथा गुण दोष। तो अब इसके विधियों पे आते हैं। तो आप सभी को विधि के मैं दिखा दूं कि कार्य मूल्यांकन की मुख्यतः 2 विधि होती है, जिसे आप इस चार्ट द्वारा समझ पा रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, और आप इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपको 5 में से कम 4 नंबर तो पक्के हैं, और बाकी बच गए 5 नंबर तो वो प्रेजेंटेशन के ऊपर है। तो वो आप किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से उस टॉपिक के बारे में किसी प्रोफेसर के सामने वो बोल रहे हैं, उसके ऊपर 5 नंबर रहता है। जबकि आपके 5 नंबर जो है आपके आचरण, व्यवहार और अटेंडेंस के ऊपर रहते हैं। तो यहाँ देखिए विधियों की बात की गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। यहाँ मुख्यतः 2 विधि होती है, संख्यात्मक और गैर संख्यात्मक। और संख्यात्मक के अंतर्गत अंक निर्धारण बिंदु आते हैं, उसके बाद बिंदु विधि आती है, और गैर संख्यात्मक के अंतर्गत क्रम विधि आती है, और श्रेणी क्रम विधि जो है आता है। तो इस प्रकार से इसका चर्चा जो है बहुत ही अच्छे डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखा गया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये समझ में भी आ रहा होगा कि असाइनमेंट को कैसे लिखा जाता है। तो बहुत ही कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है असाइनमेंट लिखते समय। आपको परिचय, अर्थ और जो क्वेश्चन दिया गया उसका मेन पोर्शन जो है आप सभी को अमूमन लिखना होता है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इसके गुण दोष। तो गुण दोष को भी उसके साथ साथ में ही लिख लेना है, लेकिन आप सभी को असाइनमेंट में जो एक चीज याद रखने की और गौर रखने की जरूरत है, वो क्या है, निष्कर्ष। निष्कर्ष को आप लोग जरूर अपने असाइनमेंट में सम्मिलित कीजिएगा, ताकि आप सभी का असाइनमेंट अट्रैक्टिव दिखे, दूसरे स्टूडेंट से अलग दिखे। क्योंकि आप जितना अच्छा लिखिएगा आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल में आप सभी को असाइनमेंट कैसे लिखना है ये तो समझ गए हैं। मैं आप एग्जाम्पल के तौर पे ये पूरा लिखा हुआ सीरियल वाइज आप सभी को स्क्रीन के सामने अब दिखा रहा हूँ। आप लोग अगर चाहें तो इसको बढ़िया से देख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप सभी को अपना असाइनमेंट लिख भी सकते हैं। तो आई होप असाइनमेंट क्या होता है और कैसे इसको लिखना होता है ये आप सभी को समझ गए होंगे। अब प्रेजेंटेशन कैसे करना है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है,
तो आप सभी को जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जल्दी लाइव क्लास शुरू होगा। जो भी 23 से 27 वाले बैच के स्टूडेंट हैं, जल्दी IRPM का क्लास हमारे चैनल पर शुरू होगा। साथ ही साथ 10th का क्रैश कोर्स भी शुरू होने जा रहा है, तो चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके शेयर कर दीजिए।